नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 40 का संबंध 45 के साथ है, 68 का संबंध 77 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 104 का संबंध कौन सा संख्या के साथ बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 40 से 45 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। 68 से 77 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आगे हम लोग सोचेंगे 104 से हमारा कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 40 से 45 लिखा हुआ है। देखिए 40 से आपका 45 है, ये दोनों संख्या को ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब वाला संख्या दिया गया है। जैसे कि 40 आपका क्या होता है, तो ये आपका 6 का स्क्वायर प्लस 4 होता है और 45 जो है ये दोस्तों आपका 7 का स्क्वायर माइनस 4 है। देखिए पहला संख्या 6 का स्क्वायर प्लस 4 है तो दूसरा जो है 7 का स्क्वायर माइनस 4 है। उसी प्रकार से आगे 68 और 77 दिया गया है। 68 क्या होता है तो दोस्तों आपका 8 का स्क्वायर प्लस 4 होता है और 77 क्या होता है तो ये आपका 9 का स्क्वायर माइनस 4 होता है। देखिएगा 8 का स्क्वायर है तो अगला 9 का स्क्वायर है, प्लस 4 है तो अगला माइनस 4 है। उसी प्रकार से 104 क्या है तो दोस्तों 104 जो है हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 4 है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो प्लस 1 करके 7 का स्क्वायर कर दिया गया है। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे, 10 का स्क्वायर है प्लस 1 करेंगे तो अगला हमारा 11 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्लस 4 है तो यहाँ पर माइनस 4 है, यानी कि यहाँ पर प्लस 4 है तो अगला हमारा माइनस 4 बनेगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 माइनस 4 करने पर हमारा 117 बनेगा। 117 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है समरूप जोड़ी का पता लगाए जिस प्रकार से गेंद का संबंध फेंकना के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों खाली स्थान पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो गेंद को जो है फेंका जाता है,
इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, फुटबॉल को जो है किक किया जाता है। जिस प्रकार से गेंद को जो है दोस्तों फेंका जाता है, उसी प्रकार से फुटबॉल को जो है किक करना होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन, इस वाले खाली स्थान पर फुटबॉल और इस वाले खाली स्थान पर किक करना भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर 12, 30, 4 और 3 से ऊपर वाला संख्या 6 किस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर 16, 19, 2 और 3 से ऊपर वाला संख्या 7 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे सोचेंगे 18, 14, 5 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 12, 30, 4 और 3 से 6 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं तो 4 + 3 हमारा 7 बनता है, और फिर ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं तो 12 + 30 जो है हमारा दोस्तों कितना बनता है तो 42 बनता है। देखिएगा 42 है और 7 है। अगर हम लोग 42 भागा कर देते हैं 7 तो हमारा 6 बनता है। 6 आपका ऊपर दिया गया है। यही सेम अब हम लोग आगे भी करके देखेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 3 हमारा 5 हो जाएगा। फिर जब हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 16 + 19 हमारा कितना बनेगा, 16 + 19 जो है हमारा 35 बनेगा। और दोस्तों जब हम लोग 35 भागा करेंगे 5 तो हमारा कितना बनेगा, देखिएगा 35 भागा 5 करने पर 7 बनता है। ऊपर वाला संख्या 7 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो 5 + 3 करेंगे तो हमारा 8 बनेगा। उसके बाद ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 18 + 14 करेंगे तो हमारा 32 बनेगा। और दोस्तों जब हम लोग 32 भागा करेंगे 8 तो हमारा कितना बनेगा, 4 बनेगा। 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 4 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पक्षी, कौवा और कठफोड़वा का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी शब्द को तो देखिए पक्षी है, कौवा है और कठफोड़वा है। दोस्तों कौवा और कठफोड़वा ये दोनों आपके पक्षी होते हैं, यानी कि पक्षी के अंदर आपका कौवा और कठफोड़वा दोनों आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पक्षी के लिए एक आरेख बना लेंगे और पक्षी के अंदर हम लोग कौवा और कठफोड़वा दोनों को रखेंगे। लेकिन कौवा आपका अलग पक्षी होता है और कठफोड़वा अलग, यानी कि दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दिए गए 4 शब्दों में से
3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है एक समान है और चौथा जो है ये तीनों से अलग दिया गया है। ये तीनों से अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका ईडन गार्डन्स दिया गया है। ऑप्शन सी में सॉल्ट लेक स्टेडियम दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका जो है वानखेड़े स्टेडियम दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम जो है आपका क्रिकेट का स्टेडियम है। ईडन गार्डन्स भी आपका क्रिकेट का स्टेडियम है और ऑप्शन डी में वानखेड़े स्टेडियम जो दिया गया है ये भी आपका क्रिकेट का स्टेडियम है। जबकि ऑप्शन सी में जो आपका सॉल्ट लेक स्टेडियम दिया गया है ये आपका किसका स्टेडियम है, तो फुटबॉल का स्टेडियम है। यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सीरीज को तो सबसे पहले जो दोस्तों है आपका 5 दिया गया है। 5 के आगे आपका 16 है। 16 के आगे जो है आपका 29 है। 29 के आगे 46 है। इसके आगे देखिएगा तो आपका 65 है। इसके आगे 88 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा इस वाले सीरीज को। तो ये जो सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यानी कि सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 5 से आपका 16 हुआ है प्लस 11 का अंतर बनता है। 16 से 29 हुआ है प्लस 13 का अंतर बनता है। 29 से आपका 46 हुआ है, यहाँ पर जो है आपका प्लस 17 का अंतर बनता है। 46 से आपका 65 हुआ है प्लस 19 का अंतर बनता है। 65 से आपका 88 हुआ है, यहाँ पर जो है आपका दोस्तों प्लस 23 का अंतर बनता है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा तो प्लस 11 का है, प्लस 13 का है, प्लस 17 का है, प्लस 19 का है, प्लस 23 का है। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो अगला अंतर आप जो है आसानी के साथ निकाल पाइएगा। देखिए 11 के बाद जो है आपका 11 एक अभाज्य संख्या है और 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या 13 आता है। उसी प्रकार से 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या 17 होता है। 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या 19 होता है। 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या 23 होता है। उसी प्रकार से 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका जो है दोस्तों 29 होता है। यानी कि अगला अंतर आपका प्लस 29 का बनेगा। जब हम लोग 88 प्लस 29 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, तो 117 बनेगा। 117 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 117 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दी गई श्रृंखला के अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और इस वाले अक्षर श्रृंखला में 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है।
सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका जे है दोस्तों। जे जो होता है ABCD के क्रम में 10वें नंबर पर होता है। इसके आगे एल है, एल का क्रम 12वां होता है। इसके आगे ओ है, ओ का क्रम 15वां होता है। इसके आगे एस है, एस का क्रम 19वां होता है। और इसके आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सीरीज को। तो 10 से 12 हुआ है, यहाँ पर +2 है, 12 से 15 हुआ है, +3 है, 15 से आपका 19 हुआ है, +4 है। और आगे जो है आपका 2 क्वेश्चन मार्क है। देखिए +2 है, +3 है, +4 है, यानी कि अगला आपका +5 और इससे अगला अंतर +6 का बनेगा। 19 + 5 आपका 24 होता है और 24 + 6 करने पर आपका दोस्तों कितना होता है तो 30 होता है। देखिए 24वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है तो 24वें नंबर पर जो है आपका ABCD के क्रम में X होता है। और यहाँ पर देखिएगा तो आपका 30 है। और हम लोग क्या जानते हैं कि ABCD में हमारे टोटल 26 अक्षर होते हैं और 26 के बाद जो है हमारा फिर से ABCD आ जाता है। देखिए 26 से 30 आपका कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो है ABCD के चौथे क्रम वाले अक्षर को देखेंगे तो ABCD के चौथे क्रम पर कौन सा अक्षर होता है तो आपका D होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर X और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर D भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका XD दिया गया है तो ऑप्शन नंबर C में देखिएगा X और D दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि ACE बराबर 35 AGED बराबर 91 तो CARE बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर जो है आपका ACE से 35 किस प्रकार से लिखा हुआ है, AGED से 91 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा CARE से आपका क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले हम लोगों को ACE से 35 लाना है। अगर हम लोग इस सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो ए जो है हमारा ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है, C तीसरे नंबर पर होता है और E 5वें पर। दोस्तों अब हम लोग इस सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ कर देखते हैं। यानी कि 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस करेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए 1 + 9 10 हो जाएगा और 10 + 25 हमारा 35 बनेगा। 35 आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम अब हम लोग आगे करके देखेंगे। आगे दोस्तों आपका जो है AGE दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो A जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर, G जो है ABCD के क्रम में 7वें नंबर पर, E 5वें नंबर पर और D चौथे नंबर पर होता है। अब सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे। संख्या 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जो है हमारा 1 होता है, प्लस करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 होता है, प्लस करेंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25 बनेगा, प्लस करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 49 50 हो जाएगा, 50 + 25 75 और 75 + 16 करने पर कितना बनता है तो 91 बनता है। दोस्तों 91 भी आपका यहाँ पर
दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है आपका CARE दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो C जो है ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर होता है, A पहले पर होता है, R आपका 18वें पर होता है और E 5वें पर होता है। इसके बाद सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 18 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस करेंगे, 18 का स्क्वायर आपका जो है 324 होता है, प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 25 होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 9 + 1 हमारा 10 हो जाएगा। 10 + 324 जो है आपका 334 हो जाएगा। और 334 + 25 करने पर कितना बनेगा, तो 334 + 25 करने पर दोस्तों आपका 359 बनेगा। 359 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 359 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे। आकृति को देखिएगा तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका एक चतुर्भुज दिया गया है। और जब भी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जाता है तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे खंड को देखिएगा तो एक खंड ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनेगा। कितना छोटा छोटा खंड है, तो 4 है। अब हमारा ट्रिक क्या है, जितना छोटा छोटा खंड है उतने में हम लोग 2 से गुना करेंगे, यानी कि 4 × 2 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना त्रिभुज बनता है, तो 8 बनता है। देखिए इस वाले आकृति के अंदर कितना त्रिभुज बनता है, तो हमारा 8 बनता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक चतुर्भुज दिया गया है, यानी कि इसके अंदर भी 8 त्रिभुज हो जाएंगे। 8 + 8 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। और 17वां त्रिभुज ए बनता है, 18वां ए बनता है, 19वां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, 20वां आपका ए हो जाएगा, 21वां ए बनता है और 22वां त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। अभी आपके इस वाले आकृति में और त्रिभुज बनते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों एक त्रिभुज जो है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो जाएंगे। ये जो है ये आपका 23वां त्रिभुज हो जाएगा। और एक त्रिभुज जो है दोस्तों आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं। ये जो है ये आपके 24वें त्रिभुज हो जाएंगे। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपका जो है एक त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है दोस्तों, ये जो है 25वां हो जाएगा। और एक त्रिभुज आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं, ये आपके 26वें हो जाएंगे। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं, आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा तो ध्यान से देखिए। उसी प्रकार से आपका एक त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनेगा, ये जो है आपका 27वां हो जाएगा। और एक त्रिभुज आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये आपका 28वां हो जाएगा।
इस वाले आकृति के अंदर जो है आपके टोटल 28 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 28 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक कक्षा के 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है, जबकि कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। अमृत और कासवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक कक्षा के 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। देखिएगा एक कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 65 विद्यार्थी है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है। देखिए बाएं सिरा ये वाला है, इधर से जो है अमृत 46वें स्थान पर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। जबकि कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। दाएं सिरा आपका ए वाला है, इधर से जो है कासवी 14वें स्थान पर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अमृत और कासवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। देखिए इधर से तो 46 विद्यार्थी है और इधर से कितना है तो 14 है। ये दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे 46 + 14 करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा और टोटल विद्यार्थी 65 है। यानी कि 5 विद्यार्थी जो है बीच में खड़ा है। जब हम लोग 65 माइनस करेंगे 60 तो हमारा 5 बनेगा। यानी कि ये दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी खड़ा है। 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।